उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर बसे देवकुंड गांव में एक युवा आदमी रहता था। नाम था अद्वैत। वह भगवान शिव का भक्त था, पर एक बात उसे हमेशा सताती थी। उसके बचपन से ही उसे रात के समय कोई अदृश्य शक्ति अपने आसपास महसूस होती थी। एक रात अद्वैत को गांव वाले चेतावनी देते हैं, उस पुरानी गुफा में मत जाना, वहां भूत रहता है, आधा मनुष्य आधा अंधकार। लेकिन अद्वैत के सपनों में रोज कोई आवाज कहती, आजा, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं। एक अमावस्या की रात अद्वैत दीपक लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। एक भारी आवाज गूंजी, तू आखिर आ ही गया। अद्वैत डर से जम गया। उसकी लौ कांपने लगी, लेकिन बुझी नहीं। गुफा के अंदर धुंध जमा होने लगी और उसी धुंध से निकला एक विशाल काला साया। लाल आंखें टूटी जंजीरों में जकड़ा हुआ। वह बोला, मैं कभी देवताओं का दंडनीय सैनिक था, श्रापित होकर भूत बन गया, और अब मुझे मुक्ति चाहिए। अद्वैत गुस्से में नहीं, दया से बोला, अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अद्वैत कांपते हाथों से शिव मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय। पूरा पहाड़ गूंज उठा। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो भगवान शिव स्वयं वहीं खड़े हों। शिव की दिव्य उपस्थिति से भूत चीखने लगा, नहीं, यह प्रकाश, यह मुझे जला देगा। लेकिन अगले ही क्षण वह शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके कष्ट को छूकर दूर कर दिया। शिव बोले, अद्वैत, तेरी श्रद्धा ने आज एक शापित आत्मा को मुक्त किया है। मनुष्य की सच्ची भक्ति देवत्व को भी प्रसन्न कर देती है। भूत धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। अद्वैत जब गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा पूरी घाटी में पहली बार सदियों बाद श्वेत प्रकाश फैल गया था। गांव वाले बोले, आज पहली बार अंधेरी गुफा का श्राप खत्म हुआ है। किसी भगवान के दूत ने ही यह किया होगा। अद्वैत मुस्कुराया, पर उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। उसे पता था कि रात का वह भूत हमेशा उसकी भक्ति का ऋणी रहेगा।